हेलो स्टूडेंट्स, फोनूस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2015 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस। ठीक, तो इससे प्रीवियस मैंने सहायक अध्यापक LT 2018 और 2021 के फिजिक्स के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा 2015 में जो सहायक अध्यापक LT मैथमेटिक्स में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जनरली क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन से है और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इन द फॉलोइंग रिलेशन, कोई हमको रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमको रिलेशन गिवन है। द डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, all the trigonometric function and their inputs are dimensionless। ये कॉन्सेप्ट है। जितने भी कांस्टेंट है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब कुछ आ गया, साइन कॉस टेन कॉसेक, ठीक, एंड देयर इनपुट मतलब क्या होता है, जो साइन के या कॉस के साथ है, ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ MLT। ठीक है, MLT की पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। और ये क्या है पूरा का पूरा, ये दिस इज द इनपुट, ये ओमेगा टी माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। जो भी कॉस के या साइन के साथ होता है इसको इनपुट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, ये दोनों डायमेंशनलेस है। और इसका मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। क्लियर, ओमेगा टी में से के एक्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मीन्स यह हुआ, ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। इसका मीन्स ये हुआ कि ओमेगा टी में से क्या हो रहा है, के एक्स से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ के एक्स, और ये दोनों होना चाहिए डायमेंशन लेस। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है के। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमको फाइंड आउट करना है के का डायमेंशन। तो के का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, और डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लेस होने का मतलब होता है कि MLT की पावर क्या होगी, जीरो होगी। जीरो, M की पावर जीरो, L की पावर जीरो, T की पावर जीरो। ठीक है, तो दीज आर नोन एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को डायमेंशन कहते हैं। अगर MLT की पावर क्या होती, जीरो होगी, तो वी से दैट कि दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, के का डायमेंशन करना है, तो हम के को इसको इक्वेट करा देंगे। अगर हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास M0 L0 T0 और अपॉन क्या आ जाएगा, x। और x का जो x यहाँ पर मेंशन है कि x डिस्टेंस है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो M0 L माइनस वन T0, M0 ये वन वन ऊपर जाएगा तो L की पावर वन ऊपर जाएगा तो जीरो माइनस वन हो जाएगा। तो जो हमारे पास, ठीक है, ये जो करेक्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, M0 L-1 T0। ठीक है, ये फर्स्ट हो नहीं सकता है, सेकंड भी होगा नहीं होगा, थर्ड M0 L-1 T0। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ भी होगा नहीं। क्लियर, तो ये जो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास, दिस इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या पता है, इस बार डायमेंशन ऑफ ओमेगा पूछ ले। क्लियर? और एक इसमें पूछता है कि जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा वाई के क्या होता है। ठीक है, दीज टू आर द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट अ स्टिक ऑफ 1 मीटर इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, एल इसकी ओरिजिनल इनिशियल लेंथ दे रखी है हमको 1 मीटर। इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द अपरेंट लेंथ, हमको क्या बोल रहा है, अपरेंट लेंथ। जनरली ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो है ये जनरली जो फॉर्मूला है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एल इक्वल टू एल नॉट 1 - v² / c²। ठीक है, ये क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको इसमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो L इक्वल टू एल नॉट हमको 1 दिया है, इंटू 1 - v। v मीन्स 2.7 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, अपॉन c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ v²/c², इसका होल रूट। क्लियर? फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2.7 और 2.7 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.9, एक बार कैंसिल होगा, और इंटू 0.9 10⁻+8, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 0.19, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास एल आएगा, यहाँ से एल आएगा हमारे पास 0.19 आ जाएगा। 0.919 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0.435 के आसपास आ जाएगा मीटर। बट क्वेश्चन में क्या है, इसके सबसे क्लोजेस्ट क्या है, ये जो एल आएगी हमारे पास, एल इक्वल टू 0.44 मीटर। ठीक है, एल इक्वल टू 0.44 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.44, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो लेंथ में कितना, जब भी कोई रॉड किसी मूविंग फ्रेम में रखी जाती है तो जो ऑब्जर्वर होता है उसकी लेंथ में इतना उसको कॉन्ट्रैक्ट फील होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 generally based on question number friction. Force required to move. Force required to move. Force required to move a mass of 1 kg at rest on a rough plane. Mu हमको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कुछ इस तरीके की कहानी है। सपोज दैट ये है, ये अभी रेस्ट में है। रेस्ट में होने के पीछे, इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ इसका mg है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। और हमेशा याद रखो, ये है, ये क्या है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो सरफेस क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और हम इसको क्या करा रहे हैं, फोर्स हम इसको मूव कराने के लिए फोर्स से लगा रहे हैं। फोर्स अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा हमेशा क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। मास हमको गिवन है इसका कितना, 1 kg। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इस केस में, ठीक है, फोर्स अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा, वेट बैलेंस करेगा। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन कहो या म्यू आर कहो, एक ही बात है।
नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। और यहाँ n को कौन बैलेंस कर रहा है, n को कौन बैलेंस कर रहा है, n को कौन बैलेंस कर रहा है, ये mg बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से जो फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू म्यू mg आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें फर्दर वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू इज 0.1 इंटू मास इज 1, g इज 9.8, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा न्यूटन। कितना आ जाएगा, 0.98। कितना आ जाएगा, 0.98। क्लियर, तो 0.98 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, मूव करने के लिए इस ब्लॉक ऑफ वन मास में क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इनिशियली हमारे पास क्या था, ये मास m1 है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है। इस केस में क्या लगेगा, जो फोर्स होता है हमारे पास g m1 m2 अपॉन r होता है। ठीक है, नाउ केस 2 में हमने क्या किया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी बीच की डिस्टेंस को, मास को कुछ नहीं किया हमने, मास को एज इट इज रखा है, बस डिस्टेंस को हमने दुगना कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ डिस्टेंस को डबल कर रखा है। अगर डिस्टेंस को डबल किया होगा तो जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जी m1 को कुछ नहीं किया है, m2 को कुछ नहीं किया है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जो एफ डैश होगा तुम्हारे पास, जी m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर आ जाएगा। गेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इसे कंपेयर करें तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई फोर्स, एफ बाई क्या हो जाएगा, 4 आएगा। इसका मतलब फोर्स इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली फोर्स से क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को दुगना कर रहे हैं तो जो फोर्स होगा वो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, the force for the force of gravitation between them is reduced to 1/4। ठीक है, 1/4 एज ओरिजिनल फोर्स, ओरिजिनल फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/4 रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी, वन लाइनर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके की क्वेश्चन की। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास ए, बुलेट का मास ए है एंड वेलोसिटी बी है, इज फायर इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास सी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। देखो हो क्या रहा है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक एक वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, ये क्या है, वुडन, ये वुडन ब्लॉक है कोई। ठीक है, और इसका जो मास है, वुडन ब्लॉक लार्ज ब्लॉक, इसका मास क्या है, सी है, जनरली एम नहीं है इसका मास। और एक हमारे पास क्या है, ये बुलेट है, दिस इज द बुलेट। इस बुलेट का मास क्या है, ए है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस बुलेट की वेलोसिटी तो वी है, इनिशियली है, ये क्या है, इनिशियली कंडीशन है, इनिशियली ये कंडीशन है। इसके बाद क्या हो रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड क्या बन रही है, लार्ज ब्लॉक। तो इसके बाद ये कंडीशन ये होगी कि वेलोसिटी, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जब ये ब्लॉक है, इसके अंदर, इसके अंदर ही क्या ये बुलेट एम्बेडेड हो गई हो। तो इस केस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस केस में हमको फाइंड आउट करना है कि कितना वेलोसिटी होगी फाइनल। तो सपोज दैट ये क्या होगी, v कॉमन वेलोसिटी से ये दोनों मूव करने लग जाएंगे, तो यही कॉमन वेलोसिटी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर हो गया, क्लियर। नाउ इनिशियली इसकी वेलोसिटी v है, तो ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में होगा, ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल 0 होगी। तो हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रीफर करते हैं। क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये होगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मतलब ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है इसका, ए इंटू वी। ठीक है, मास कितना है, ए इंटू वी, प्लस मास कितना है, सी,
सी इंटू इसकी वेलोसिटी 0 क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में, इक्वल टू ये जब दोनों सिस्टम बन चुके हैं, तो जब सिस्टम बन गए तो दोनों का मास ऐड होगा, फिर मास m1 प्लस m2 क्या होगा, इसका मास क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू वी क्या होगा कॉमन वेलोसिटी से। तो m1 क्या है, m1 इज द मास ऑफ बुलेट ए प्लस m2 इज द मास ऑफ m2 इज द मास ऑफ वुडन ब्लॉक सी, और ये क्या आ जाएगा v कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी जो हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए वी इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस सी और v कॉमन जो हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, v कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस सी, ए अपॉन ए प्लस सी इंटू वी, ठीक है, ए अपॉन ए प्लस सी इंटू वी, ए अपॉन ए प्लस सी इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस सी इंटू वी, ठीक हो गया। तो वी कॉमन यहाँ से जो हमारे पास वेलोसिटी है, एक बात यहाँ पर हमारे पास क्या वी इन द प्लेस ऑफ वी, इन द प्लेस ऑफ वी, वेलोसिटी वी नहीं है, वेलोसिटी इज बी, वेलोसिटी इज बी, इन क्वेश्चन मेंशन दैट वेलोसिटी इज बी नॉट वी। तो वेलोसिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, वी, वेलोसिटी इज बी, वेलोसिटी इज बी, वेलोसिटी इज बी, ठीक है ना, वेलोसिटी इज बी, क्लियर हो चुका है। वेलोसिटी हमको यहाँ वी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस सी इंटू बी विच इज, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली क्या थी हमारे पास, बुलेट इसका मास ए था, वेलोसिटी वी से मूव कर रही थी, ठीक है। तो इसके पास जो लीनियर मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम ये होगा एम वी, और इसका जीरो होगा क्योंकि वी जीरो क्यों होगा, क्योंकि रेस्ट में है, ठीक है। जब ये इसी के अंदर इम्बेडेड होगी होगी तो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमको फाइनल मास लिखना आना चाहिए। मास क्या होगा बताओ, ए और दूसरा सी, ए प्लस सी दोनों, और एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पार्ट फर्स्ट 1 में देखा जो सहायक अध्यापक एलटी 2015 में फिजिक्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हमने देखा। तो डेफिनेटली क्या होता है, जो फिजिक्स पोर्शन है सहायक अध्यापक एलटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 30 to 35 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी से अगर हम फिजिक्स के क्वेश्चन को अगर पूरे करेक्ट सॉल्व भी कर लेंगे तो डेफिनेटली जो सिलेक्शन होगा वो बहुत ईजी वे में क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।